गुरुदेव के पास में दोनों भाई गए। ये जगत नियंता जगत आधार परमपिता परमेश्वर हैं, परंतु इनके मन में आज नगर दर्शन करने की इच्छा हुई है। आपको शायद ही पता हो कि भगवान आखिर दुनिया में आते क्यों हैं। भगवान इसलिए दुनिया में आते हैं कि आप देखते हो जगह जगह पर रामलीला चलती है, कृष्ण लीला चलती है, तो राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, जाकर जैसन चाकरी ताकहूं तैसन दे। भगवान अपने दिव्य लोक में, वैकुंठ लोक में, साकेत लोक में बैठ करके दर्शन करते रहते हैं। नीचे वो दर्शन करते रहते हैं और जो जैसा करता है, जो जैसा करता है उसके अनुसार उसको देते रहते हैं, उसकी भावना के अनुसार देते रहते हैं। भगवान को लगता है कि मेरे भक्त मेरी लीला करते रहते हैं। जो भक्त हैं वो राम लीला करते हैं, कृष्ण लीला करते हैं। एक बार मृत्यु लोक में नर लीला करके हम भी तो देखें कि इनके जीवन में कैसा आनंद है। इसलिए भगवान अपने धाम को छोड़ करके मृत्यु लोक में आकर के नर लीला करते हैं। तो आज उल्टा दृश्य हो रहा है। आज उल्टा दृश्य ये है कि पहले तो भगवान दृष्टा होते थे, जीव दृश्य होता था। आज उल्टा है। भगवान ने लक्ष्मण के ब्याह से कहा कि लखन हृदय लालसा अभिषेखी, जाये जनकपुर आवहु देखी। लक्ष्मण के मन में ऐसी लालसा है कि हम जाकर के जनकपुर जाकर के देख लें। आज का कोई गुरु होता तो पूछ ही लेता ना, आज का कोई गुरु होता तो एक बार पूछता ना कि अब मेरे साथ के ये कोई भाई जितने मेरे साथ के हैं ये कहें कि महाराज जी साथ वालों की इच्छा है कि ग्रेटर नोएडा का ये जगह दिखा के लेके आना है, तो मैं पूछ ही लूंगा एक बार ना। एक बार तो कम से कम इतना तो पूछूंगा ही पूछूंगा कि पहले कभी ग्रेटर नोएडा आए हो क्या, कभी घूम करके देखे हो क्या। भाई जब देखा होगा जो वही तो दिखा सकता है। जब पहली बार मेरे साथ में आ रहे हो तो तुमको क्या इससे पता कि कहां पर क्या है। पर भगवान के बारे में विश्वामित्र जी सब कुछ जानते हैं। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने तो ऊपर से यह कहा कि जाय देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहूं सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। आप जाओ और जा करके आज श्रुति की परंपरा को भी तोड़ देना आज विशेषाधिकार है। विशेषाधिकार क्या है? इनका विशेषाधिकार ये है कि वेदों में, शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है। हम लोग जब चलते हैं तो क्या करते हैं, अपना सूट बूट ड्रेस दाएं बाएं देखते चलते हैं, इधर उधर नैन मटक का चलता रहता है। भगवान जब चलते हैं कैसे चलते हैं? दृष्ट पूतम निषेध पादम, वस्त्र पूतम विवेद जलम, शास्त्र पूतम वदेत वाच्यम, मनः पूतम समाचरित। व्यक्ति को अपने से 10 कदम आगे देख करके चलना चाहिए। 10 कदम आगे क्यों? इसलिए 10 कदम देख करके चलना चाहिए कहीं मेरे पैर पड़ने से किसी जीव जंतु की हिंसा न हो जाए। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि हमेशा ही अपने से 10 कदम आगे देख करके चले। जल पिए तो छान करके पिए, वाणी बोले तो ये तराजू तौल के तम मुख बाहर। ये नहीं कि जो मन में आया बोल रहे हैं मनोरंजन। और ये संस्कृति है, संस्कार है, शास्त्र निर्देश है। राम जी जब चलते हैं तो सर नीचा करके चलते हैं। विश्वामित्र जी को पता है, विश्वामित्र जी जानते हैं कि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। जब ये चलेंगे तो अपना सर झुका करके चलेंगे, और जब सर झुका करके चलेंगे जिस समय, तो मिथिला की कुछ ऐसी भी परंपरा होगी, बाकी नारियां माताएं बहनें तो चल करके जाएंगी, और जा करके चल के जब जाएंगी तो जाते समय आप जानते हो बाकी माताएं बहनें तो बाहर निकल करके मिल लेंगी, पर कुछ घरों का ऐसा मर्यादा है कि उनकी माताएं बहनें बाहर नहीं निकल पाएंगी। तो जो बाहर नहीं निकल पाएंगी वो कैसे दर्शन करेंगी? वो तो अपने अपने घरों के झरोखों में बैठकर के, खिड़की में बैठकर के दर्शन करेंगी। अगर भगवान राम आज सर नीचे झुका करके चलेंगे
तो अगर नीचे सर झुका करके चलेंगे तब तो हो गया कल्याण। वो तो बेचारी दर्शन से वंचित रह जाएंगी। और प्रभु का दर्शन करना तो हर जीव का एकमात्र लक्ष्य होता है। इसलिए तो विश्वामित्र जी ने कहा कि जाय देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। आप जाओ और सर ऊपर करके चलना ताकि सब लोग देख सके। तो जब चले तो सबसे पहले किसका दल आया? आप जानते हो कि सबसे अच्छे दल में इन बच्चों का दल सबसे पहले आता है। कि कोई भी काम हो बच्चों को ज्यादा खुशी होती है। और बच्चे जो होते हैं ना वो निश्चल होते हैं। बच्चे मन के सच्चे, वो अतिशय प्यारे बच्चे होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको जो उल्टे सीधे काम है ये तो अभिभावक लोग सिखा देते हैं। यहां तक कि झूठ बोलना भी यही लोग सिखाते हैं। बेटा तू तो बता देना, मम्मी घर में है नहीं, आज पापा जॉब में गए हुए हैं, वहीं से चालू होता सब कुछ। एक बात बड़ी प्यारी लगती। एक व्यक्ति ने ज्यादा थोड़ी कर्जे लेकर रखा और फिर उसके हम मांगने के लिए जब आया तो 3-4 साल के बच्चों को कहा कि जाकर के कह दो कि पापा घर में नहीं है। तो छोटा सा बच्चा दरवाजे के पास पहुंचा, जाकर के पूछा तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तो बच्चे ने भी बता दिया, पापा ने कहा है कि जाकर के कह दो कि पापा घर में नहीं है। वो तो निश्चल है ना। तो इसीलिए उसने बच्चे सबसे पहले भगवान को अच्छे प्रिय हैं क्योंकि मन के सच्चे होते हैं। और बच्चे ही सबसे मिलने के लिए सबसे पहले चले। अरे बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे ललकी लोचन फल लोभा। बच्चों का दल सबसे पहले आया। अब बच्चे मिल जाए, दोस्ती हो जाए, तो आप जो चाहो मीठा मीठा बोल करके इनसे पूछ लो घर में क्या चल रहा है, क्या है क्या नहीं है, क्या बना है क्या नहीं बना है। तो भगवान बच्चों से दोस्ती करके चले। दो विशेषता, बच्चे सारी बात बता भी देते हैं और जिधर चलते हैं शांति से नहीं चलते, शोर मचाते हुए चल रहे हैं। इसलिए भगवान के आने की खबर पूरे मिथिला वासियों को पता चल गई कि आज नगर दर्शन करने के लिए भगवान आए हुए हैं। जैसे मिथिला वासियों को पता चला कि भगवान दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, सब जो काम जो कर रहे थे सब उसी काम को वहीं छोड़ करके सब दौड़ना भागना शुरू कर दिया। धाये ये धाम काम सब त्यागी, 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 धाये ये धाम काम सब त्यागी। मनहु रंग निधि लोटन लागी, मनहु रंग निधि लोटन लागी, मनहु रंग निधि लोटन लागी, मनहु रंग निधि लोटन लागी। सारे कामों को छोड़ करके जैसे कोई दरिद्र व्यक्ति रंग व्यक्ति सोना को लूटने के लिए दौड़ जाए, कोई मड़ी का ढेर मिल जाए जैसे चलता है, वैसे ही सब अपने अपने काम को छोड़ने के लिए सब दौड़ना शुरू कर दिया। बाल वृद्ध कहूं संग न लावई, बच्चे बूढ़ों को साथ में नहीं लेकर के आते हैं। पहले मैं दर्शन करूंगा, पहले मैं दर्शन करूंगी, ऐसा करके सब भागते हुए दौड़ते दौड़ते हुए चली जा रही। चारों तरफ शोर मच गया। और ये इतने सुंदर हैं साहब, आए भी हैं तो सामान्य सुंदरता लेकर के नहीं आए हुए हैं। आज मिथिलापुरी में आए हुए हैं, डकैती का वीणा उठाए हुए हैं, मानो सबकी चित्त को चोरी करके ये सब अपने पास ही रख लेंगे।
जिन लोगों ने देखा वो तो भगवान का हो गया। सब आपस में देख करके वार्तालाप करने लगे, सब दर्शन करके मुग्ध हो रहे हैं, पर वही हुआ जिसका डर विश्वामित्र जी को था। भगवान चल रहे हैं, माननीय मिथिला की सब अपने अपने खिड़की के पास आ गई, पर भगवान तो आज इतने गुरूर में चल रहे हैं, अपने सर को नीचे करके सर ऊपर कर ही नहीं रहे। तो जैसे भगवान सर ऊपर करके चलते नहीं, अब मिथिलानियों को लगा इस तरह तो दर्शन मिलेगा नहीं इनका, तो मिथिलानियां आपस में वार्तालाप करना शुरू कर दिया। एक ने कहा, अरे वीर, इनको जानते हो कौन है? एक ने कहा, हाँ मैंने सुना है, बड़ प्रभाव देखत लगवाई, इनका बड़ा प्रभाव है, इन्होंने अहिल्या का उद्धार किया है, ताड़का का वध किया है, मुनि की यज्ञ की रक्षा करके ये यहाँ पर मुनि विश्वामित्र जी के साथ में आए हुए हैं, इनकी सुंदरता की चर्चा तो चारों तरफ है। अब तो भगवान को और गुमान आने लगा, इतनी चर्चा, इतने फैंस फॉलोइंग बढ़ गई, तब तो फिर क्यों रुकना। तो भगवान अब और अपने सर को नीचा करके गुमान में चल रहे हैं। मिथिलानियों ने बड़ा भावपूर्ण निवेदन किया, एक बार मेरी तरफ भी तो देख लो, एक बार आपकी नजर मुझ पर पड़ जाए तो मेरा संपूर्ण जीवन धन्य हो जाए। बार बार मिथिलानियां विनती कर रही हैं, पर भगवान आज है कि देखने